हरिओम, जय गुरुदेव। स्वागत है मित्रों आपका आपके अपने YouTube चैनल मानव बुद्धदेव YouTube चैनल पर। मित्रों, अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती, ये वक्तव्य, ये बयान आया माननीय जगदीप धनखड़ जी की ओर से। और फिर चर्चा में हमारे देश की न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था, न्यायालय, न्यायाधीश। मित्रों, सुदर्शन न्यूज चैनल कौन नहीं जानता, बिंदास बोल कार्यक्रम सब देखते हैं, बड़ा लोकप्रिय कार्यक्रम। और उस कार्यक्रम में उसके एक विशेष एपिसोड में कल हमारे हिंदुस्तान के दो शेर सुरेश चौहान जी और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जी, इनकी चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण, कई तथ्यपूर्ण जानकारी के साथ जो चर्चा हुई, उसमें एक महत्वपूर्ण वीडियो क्लिप मैं आप मेरे चैनल के दर्शकों के लिए निकाल कर लाया हूं। मेरे कई गुरु भाई बहन मुझे भेजते हैं, कई ऐसी वीडियो क्लिप होती है जो स्वयं मेरे देखने में आ जाती है। तो मुझे जब लगता है कि ये मेरे चैनल के दर्शकों तक जानी चाहिए, मेरा पूरा प्रयास होता है कि मैं उसे मेरे चैनल के दर्शकों तक पहुंचाऊं। और आज ऐसी एक महत्वपूर्ण वीडियो क्लिप लेकर आया हूं आप तक। मित्रों, बस थोड़ा समय निकलकर इस वीडियो को अंत तक देखिए और समर्थन में जरूर कमेंट कीजिएगा। माननीय विष्णु शंकर जैन जी और माननीय सुरेश चौहान जी को साधुवाद जरूर दीजिएगा। मित्रों, कल जो चर्चा हुई, कॉलेजियम सिस्टम पर उन्होंने चर्चा की, न्याय प्रणाली को, न्याय व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाए, न्यायालय को उन्होंने घेरना पड़ा। मित्रों, क्या स्थिति है आज हमारे देश की, हमारे न्याय व्यवस्था की। वो वीडियो क्लिप अभी हम देखेंगे किस तरह इस शेर में विष्णु शंकर जैन जी तो सुरेश चौहान जी भी हमेशा ही बापू जी का समर्थन करते रहे हैं, और माननीय विष्णु शंकर जैन जी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, वो भी हमेशा बापू जी के समर्थन में आवाज उठाते रहते हैं। मित्रों, देखिए वो वीडियो क्लिप, बिंदास बोल का वो पार्ट जिसमें पूज्य गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू पर क्या कहा उन्होंने, क्या कहा बापू जी के बारे में, सुनिए। बहुत बड़ी विडंबना है कि अगर आप इसका पूरा अध्ययन करेंगे तो ये लिखा था, जो जजेस की नियुक्ति का मामला है, कि राष्ट्रपति इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जजेस की नियुक्ति करेंगे। उस कंसल्टेशन को फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस में इंटरप्रेट किया गया और कहा ये कंसल्टेशन नहीं है, ये कॉन्करेंस है, हम जो बोलेंगे वो आपको करना है। ये इन केसेस में कहा गया और उसे कहते हैं हम कोलिजियम सिस्टम, और आज भी वो फॉलो किया जा रहा है। कोलिजियम सिस्टम का क्या इस समय हश्र हो रहा है, वो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से नोट बरामद हो रहे हैं ऑनरेबल जजेस के घर में, एफआईआर नहीं की जा रही है। अब मैं आपको 2-3 इंसिडेंट्स और बताना चाहता हूं। बताइए। आसाराम बापू के केस में जब बोला जाता है कि हमने बेल दी ए टू Z हमने बेल दी। हाँ। एक हमारे बहुत ही सीनियर ऑनरेबल जज ने कहा था, हाँ। आसाराम बापू को तो बेल नहीं दी। हाँ। आसाराम के बाप और ऐसे दारा सिंह को कभी बेल नहीं दी। ऐसे हजारों उदाहरण अगर गिनाएंगे तो शाम हो जाएगी। के माता पिता के मृत्यु पर भी नहीं दी, उनकी मां के मरने पे बेल नहीं दी। इस देश में ऐसा कभी नहीं होगा। 20 फरवरी 2000 से जेल में है। हर आदमी को पैरोल दी जाती है। अगर कहीं डेथ हो जाए, उनकी मदर की डेथ पे भी उनको पैरोल नहीं दी गई। यह मित्रों शेर हमारे हिंदुस्तान के सुरेश चौहान जी और विष्णु शंकर जैन जी, पूज्य बापू जी का कितनी प्रखरता से वो बापू जी का नाम लेते हैं, प्रखरता से अपनी बात रखते हैं। आगे सुनिए उन्होंने और आगे क्या कहा, सुनिए। वो क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी आप सारे लोग जानते हैं। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं। हमारे यमुना में एक यमुना रिवर बेड पे एक शिव मंदिर था। उस शिव मंदिर को कहा गया कि पब्लिक लैंड पे है, और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, मैं जो बता रहा हूं लिखा हुआ है जजमेंट में, कि भगवान शिव डज नॉट नीड आवर प्रोटेक्शन। भगवान शिव को हमारे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। और कहा कि इसको आप जो डिमोलिशन ड्राइव चल रही है वो सही है। मामला सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप कह रहे हैं प्राचीन शिव मंदिर, जो मैं कह रहा हूं लाइव लॉ में पूरा इसका आर्टिकल है कि ये प्राचीन शिव मंदिर आप कह रहे हैं, कैसे प्राचीन है, और करके वो मंदिर डिमोलिश हो गया। अब मैं आपको यहीं पे उदाहरण देता हूं कि ऐसे कितने रेलवे प्लेटफॉर्म है, और आपने तो खुद इस पे पूरा शो किया है, जहां पे पुल के ऊपर मजार है। हमने 1000 मजारें दिखाई है अकेले रेलवे की। अकेले आज तक तो उसको तो नहीं तोड़ा गया। उसको क्यों प्रोटेक्शन है? उसको क्यों प्रोटेक्शन की जरूरत है? जब भगवान शिव को कोर्ट के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, तो अल्लाह की संपत्ति को भी कोर्ट के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। वो इस देश के कानून से चलेगा। अब आप देखिए, अल्लाह अल्पसंख्यक है ना। एक और बड़ी बात बताता हूं।
इनकी तो हर बात बड़ी होती है और देश के हित में होती है। जो व्यक्ति हमेशा राष्ट्र हित की बात करता हो, वो जब बापूजी की बात रखता है मित्रों, तो बड़ा चिंतनीय विषय है। देश की जनता को इस पे विचार करना चाहिए कि बापूजी पर जो आरोप लगे हैं निश्चित रूप से झूठे हैं। बापूजी को एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, तभी सुरेश चौहान के जी और विष्णु शंकर जैन जी जैसे लोग बापूजी का खुलकर समर्थन करते हैं, खुलकर वो बात रखते हैं। मित्रों, कमेंट करके आप बताइए आप क्या कहेंगे इस पर। मैं तो वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं सुरेश जी और विष्णु जी जैसे धर्म योद्धाओं को। हरिओम, जय गुरुदेव।